और चलिए अब देख लेते हैं विदेश टॉप 10। भारत ने शुक्रवार रात को अपने नागरिकों को अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सीरिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली अधिसूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। सीरियाई विद्रोही शुक्रवार को सुबह सुबह होम्स के उत्तर में 2 केंद्रीय कस्बों में घुस आए, जिससे वे सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर के करीब पहुंच गए हैं। हवा में कब्जा करने के 1-2 दिन बाद ही विद्रोही रस्तान और तलबीसे में घुस आए, जिससे पहले सीरियाई फौज शहर से वापस चली गई थी। सीरियाई विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया है। सेना ने कहा कि शहर के अंदर लड़ाई से बचने और नागरिकों की जान बचाने के लिए शहर से हट गए हैं। सीरियाई सेना के शहर के बाहर फिर से तैनात होने के कारण सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइलें बेस में ही छोड़ दी गई। सीरिया के विपक्षी विद्रोही शुक्रवार को हमा पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने मनाया जश्न। प्रतिष्ठित जलचक्र स्थल पर जश्न मनाते देखे गए। एक दिन पहले उन्होंने सीरिया में केंद्रीय शहर पर कब्जा करके राष्ट्रपति बशर असद को एक और बड़ा झटका दिया था। विद्रोही अपने हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते और नदी पर अपनी जीत का जश्न मनाते नजर आए। ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को सीरियाई सरकार के प्रति तेहरान के पूर्ण समर्थन को दोहराया, जबकि विद्रोहियों ने होम्स के बाहरी इलाकों में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। अब्बास अरागची ने कहा, इस्लामिक गणराज्य ईरान ने हमेशा सीरिया का समर्थन किया है। हम अपनी पूरी ताकत से ऐसा करना जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने राफेल मेरियानो ग्रोसी ने कहा कि वो आने वाले दिनों में ईरान की यात्रा करेंगे, देश के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। ये यात्रा इजरायल हमास युद्ध मध्य पूर्व में तनाव के बीच हो रही है। शुक्रवार को यमन की राजधानी सना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने गाजा पट्टी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अमेरिकी विरोधी और इजरायल विरोधी नारे लगाते हुए इजरायल और अमेरिका झंडे जलाते हुए कई लोग राइफल, फिलिस्तीनी झंडे लेते हुए देखे गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को बेलारूस का दौरा किया, एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें रूसी परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग सहित मॉस्को के सबसे करीबी सहयोगी के लिए सुरक्षा गारंटी की पेशकश की गई। दस्तावेज पर हस्ताक्षर रूस के परमाणु सिद्धांत के संशोधित संस्करण के प्रकाशन के बाद हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को देश के राष्ट्रीय सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री डेनिस शम्याल और अन्य अधिकारियों के साथ कीव में माइखाइलिवस्का स्क्वायर पर भी स्मरण की दीवार पर फूल चढ़ाए। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में लगभग 200 विस्थापित फिलिस्तीनियों में खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद ही कुछ ही को पूरा खाना मिल पा रहा है। खाने के लिए छोटे छोटे बच्चे चीखते और रोते नजर आए।